इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद में अजान से खलल पड़ रही है। कुलपति ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कुलपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए जिलाधिकारी से अपेक्षा की है कि वो क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। कुलपति ने एसएसपी, आईजी और कमिश्नर को भी पत्र की कॉपी भेजी है। कुलपति की ओर से जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि रोजाना सुबह 5:30 बजे के आसपास उनके घर के पास की मस्जिद से आने वाली अजान की तेज आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अजान को बगैर लाउडस्पीकर के जरिए भी कहा जा सकता है, जिससे दूसरों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। और भारत के संविधान में भी सभी वर्ग के लिए पंथ निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सौहार्द की परिकल्पना की गई है। कुलपति ने डीएम से अपेक्षा की है कि वो जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे ताकि शांति कायम हो सके और अजान की तेज आवाज से परेशान लोगों को राहत मिल सके। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हैं। गुफरान, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखें और कब ये लेटर लिखा गया जिलाधिकारी को? मार्च का है। जिलाधिकारी से लेकर के तमाम दूसरे जो आला अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, इन सभी को इसकी एक प्रतियां जो है वो भेजी गई हैं। इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि सुबह की जो अजान होती है 5:30 बजे के आसपास उनके पास की जो मस्जिद है, उस कारण उनकी जो नींद है उसमें खलल पड़ रहा है। उन्होंने एक हाईकोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया है, जो 2010 में एक PIL पर कोर्ट ने ये कहा था कि जो मस्जिदों की जो लाउड स्पीकर्स हैं, उनके जो आवाज है उसको एक सीमित किया जाए ताकि दूसरे लोगों को एक तरीके से उससे प्रभावित न होना पड़े। उसका हवाला देते हुए उन्होंने जिलाधिकारी से रोक लगाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि ये हमारा किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब से कोई हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं है पर्सनली। इस पर रोक लगाई जाए ताकि दूसरे लोगों की जो दिनचर्या है वो प्रभावित ना हो। कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय की कुलपति हैं संगीता श्रीवास्तव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उनके पत्र के बाद इस पूरे मामले पर एक तरीके से कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारी जो बात हुई अधिकारियों से, उन्होंने जांच भी बैठा दिया और संबंधित थाना जो है उसको इस पूरे मामले पर जांच, उससे रिपोर्ट मांग ली गई है कि क्या वहां पर जो एक सीमित जो होना चाहिए लाउड स्पीकर की आवाज का उससे अधिक है। अगर वो अधिक है, और देखिए, इससे पहले भी इस तरीके के विवाद सामने आते रहे हैं। तब हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि अजान इस्लाम का हिस्सा हो सकती है लेकिन लाउड स्पीकर नहीं, और ऐसे में परमिशन सिर्फ वहीं दी जाती है जहां पर इसके लिए अनुमति मांगी जाए, उन्हीं सिर्फ मस्जिदों को मिलती है परमिशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तमाम इसके पहले के जो कानून, जो हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी ये साफ तौर पर आदेशों में ये आ चुका है कि किसी के भी जो दिनचर्या है उसको खराब नहीं की जा सकती। अगर इस्लाम का जो अगर ये हिस्सा है अजान, तो इसको एक तरीके से सीमित भी किया जा सकता है। दूसरे लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं तो किसी भी वो पार्ट का नहीं हो सकता। तो ऐसे में कोर्ट का भी एक वो है और इसी का ये हवाला भी दिया गया है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की तरफ से। अब कुल हाल इस पूरे मामले पर प्रशासन जो है जांच बैठा दिया और जो मस्जिद के जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे जवाब मांगा गया है कि न्यूनतम जो एक आवाज होनी चाहिए उससे अधिक अगर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात ये कही गई है। रिपोर्ट हालांकि अभी आई है या नहीं आई है, इस पर अधिकारी जो है स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उनका यही कहना कि जवाब मांगा गया है क्षेत्र अधिकारी से। बिल्कुल। और देखिए गुफरान, वो खुद इस बात का जिक्र कर रही है इस लेटर में कि दिक्कत सिर्फ उन्हें नहीं हो रही है बल्कि इनके आसपास जो और भी लोग हैं वो भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इस पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि ना ही मेरा किसी धर्म, ना ही किसी मजहब से मेरा कोई इंटेंशन है। बस इस बात पे है कि ये जो आवाज है इससे हम ही नहीं बल्कि आसपास के जो दूसरे लोग हैं उनको भी दिक्कतें हैं। इसी का उन्होंने हवाला दिया और साफ तौर पर उन्होंने रोक लगाए जाने की मांग की है। इसको उन्होंने एक तरीके से साफ कहा है कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हाँ, अगर ये किसी का पार्ट है, किसी धर्म का ये एक हिस्सा है अजान, तो उस पर हम नहीं रोक की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो इतना सीमित हो कि वो खुद अजान दे करके वो नमाज पढ़ सकते हैं, उससे हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों का उन्हें एक तरीके, लेकिन गुफरान, जिस तरीके की बात प्रोफेसर संगीता कर रही है उसको लेकर ये माने कि एक समुदाय विशेष जो है आवाज उठा सकता है, आपत्ति जाहिर कर सकता है इसको लेकर।
बिल्कुल देखिए, अब इस पूरे मामले पर जाहिर से बात है, क्योंकि इलाहाबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय है, उसकी कुलपति है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। उनके इस पत्र के जिस तरीके से सामने आया है, 3 मार्च का ये पत्र है और अब वो 3 दिनों से छुट्टी पर भी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो इस समय नहीं है, कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति की गई है, वो मौजूदा समय में छुट्टी पे है। बताया ये जा रहा है कि वो बाहर हैं। ऐसे में उनके इस पत्र के सामने आने के बाद अब जाहिर से बात है कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू होगी। लेकिन उनकी जो मांगे हैं, अगर उस पत्र के अनुसार देखा जाए तो बहुत चीजें ऐसी हैं, स्पष्ट हैं कि वो जाहिर से बात है किसी के लिए भी दिक्कतें हैं। ऐसे में जो मांगे हैं उनकी वाजिब हैं, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले पर जो जवाब तलब किया है संबंधित जो पुलिस है उनसे, उसके उनके जो जवाब है, जो जवाब बिल्कुल रिपोर्ट है देखना वो होगा आती है, कि उसके जांच बाद में किस देखना तरीके की होगा बातें क्या निकलकर कार्रवाई सामने की आती हैं। जाती बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गुफरान हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की नींद में खलल पड़ता है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं और बाकायदा इसको लेकर जिलाधिकारी को एक लेटर भी लिखा गया है। इस पूरे मामले में अब जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अजान जो है बगैर लाउड स्पीकर के भी की जा सकती है।